नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने आज बड़ा खुलासा करते हुए पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि जिस पुनर्वास विभाग की जमीन को लेकर भाजपा कांग्रेस के कुछ पार्षद लगातार विरोध कर रहे हैं और नगर पालिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल यह जमीन नगर पालिका की है ही नहीं। नगर पालिका ने सालों पहले यह जमीन मध्य प्रदेश शासन के पुनर्वास विभाग को दे दी थी और पुनर्वास विभाग ने ही शंकर सिंधी नामक व्यक्ति को यह जमीन आवंटित की। नगर पालिका ने इस मामले में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार हाईकोर्ट में केस लगाया। जी हां, सीएमओ ने यह भी खुलासा किया कि नगर पालिका ने पुनर्वास विभाग की जमीन जो सिंधी समाज के शंकर सिंधी को आवंटित की गई थी, उसमें 4 बार हाईकोर्ट में केस लगाया और चारों बार नगर पालिका यह केस हार गई है। नगर पालिका एक बार नहीं 4 बार यह केस हारी है और चौथी बार केस यह 6 महीने पहले हारी, जिस पर राज्य शासन ने एक आदेश दिया कि यह जमीन नगर पालिका जो कि केस हार चुकी है, इस जमीन में शंकर सिंधी की जमीन है और इसके जो लीज और अन्य जो इसकी राशि है वह जमा कराने के आदेश शासन ने दिए, जिस पर शंकर सिंधी की जो संपत्ति कर और अन्य जो टैक्सेस है वह नगर पालिका में जमा हो रहे हैं। जैसा कि सीएमओ ने यह स्पष्ट कहा कि यह जमीन नगर पालिका की नहीं है। नगर पालिका इस मामले में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार केस हार चुकी है और इसको लेकर पार्षद जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं, जबकि जमीन नगर पालिका की है ही नहीं। सुनिए क्या कहा सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने। ये सब जो देश में विभाजन के बाद में जो विस्थापित लोग आए, अल्पसंख्यक या पीड़ित विभिन्न समाजों के लोग जो दूसरे देश से अपने देश में वापस आए थे विस्थापन हेतु, उन्हें विस्थापित करने हेतु शासन के द्वारा पुनर्वास विभाग का गठन किया गया था और उसी के अंतर्गत समाजों में सिंधी समाज के लोगों को भी अलग से ज़मीनें वगैरह देने के लिए ये हुआ था, क्योंकि वो उनकी पूरी प्रॉपर्टियां वगैरह जो भी थी देश विभाजन के कारण से उनकी संपूर्ण संपत्तियां प्रॉपर्टी पूरी नष्ट हो गई थी, वहीं विदेशों में रह गई थी। तो उन लोगों के द्वारा शासन से ज़मीन की मांग की गई, तो पुनर्वास विभाग का गठन किया गया था और उसी के अंतर्गत उन्हें एक निश्चित साइज़ के भूखंड इत्यादि देने के लिए शासन ने नियत किए थे कि इतनी शाइज़ के इनको भूखंड दिए जाएँ। उसी के अंतर्गत ये एक शंकरलाल चंदानी करके हैं, इनके भी भूखंड से संबंधित प्रकरण सिंधी कॉलोनी में था, जो कि कुछ समय विवादित रहा। कारण विवाद का यह था कि ये पूर्व में मंदसौर में भी शायद रहे हैं और कुछ हिस्सा उस भूखंड का जो एक निश्चित साइज देनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट आवंटित करना था, लेकिन उन्हें वहाँ पर 300 स्क्वायर फीट मिल पाया। तो शेष ज़मीन की उन्होंने मांग करी कि जहाँ पर भी कहीं उपलब्ध हो अन्य शहर में तो वहाँ उपलब्ध करा दी जाए। तो शेष हिस्सा उन्हें यहाँ नीमच में आवंटित किया गया था। उसके बाद में कतिपय लोगों के द्वारा इस प्रकार की कि भाई ये गलत आवंटन हुए हैं, सिंधी समाज को आवंटित नहीं होना था, तो केस लगाए। उसमें निकाय भी पार्टी थी, निकाय ने भी केस लगाया था, लेकिन उसमें निकाय 3 बार केस हार गई। यह प्रकरण जो था एक न्यायालय में 6447/2008 ये चौथा प्रकरण चल रहा था, जिसमें कि निकाय के द्वारा लगाया गया था और उसमें भी निकाय का प्रकरण को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये ज़मीन नगर पालिका स्वामित्व की नहीं है, ये पुनर्वास विभाग की है, जो कि नगर पालिका ने पुनर्वास विभाग को दे दी थी। अब नगर पालिका का उस पर स्वामित्व नहीं रहा और पुनर्वास विभाग ने संबंधितों को विस्थापित किया है और जो भी किया है वो विधि सम्मत किया है, नियमानुसार किया है। निर्णय की प्रति शासन को सीधी न्यायालय के द्वारा भेजी गई और उसके तारतम्य में शासन के द्वारा भी निकाय को पत्र जारी किया गया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विस्थापितों को पुनर्वास विभाग के माध्यम से नियमों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत तरीके से भूमि का आवंटन किया गया है। संबंधितों का टैक्स यदि निकाय के द्वारा जमा नहीं करवाया जा रहा है तो वो टैक्स जमा करवाया जाए। संबंधित शंकरलाल का टैक्स ऑलरेडी यहाँ पर जमा किया जा रहा था, जो कि 2021 तक का जमा भी उस वक्त था। अभी तो शायद उन्होंने इस वर्ष का भी हो सकता है कर दिया होगा, अभी मुझे संज्ञान में नहीं है। तो ये प्रकरण है वो। सर, ये प्रकरण न्यायालय में कितनी बार अपन गए थे और कितने केस जीते हारे हैं? मतलब ये चौथा है, जो चौथा भी हार गए। सर, लास्ट कौन से मंथ में ये डिसीजन आया सर? ये शायद अक्टूबर 2023 में
17 अक्टूबर है तिथि, 1 सेकंड में बता रहा हूँ आपको। 10 अक्टूबर सर 2023। इसके बाद नगर पालिका को 10 अपील करने नंबर। का अधिकार है क्या? 17/10/23। जी हाँ। सर क्या डिसीजन है सर, इसमें क्या डिसीजन आया तो न्यायालय का? ये था कि नीमच की याचिका को खारिज कर दिया उन्होंने। अच्छा। सर इसमें कांग्रेस के पार्षदों का कहना विजय वर्गीय की जमीन नगर पालिका की है और नगर पालिका को कोर्ट में जाना चाहिए, तो क्या है पूरा मामला, किस तरह की आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं पार्षद लोग? नहीं, शायद अब जो भी अगर मान लीजिए वो लगा रहे हैं कि नगर पालिका के स्वामित्व की और केस लगाया जाए, और अगर उनके लगाने की मंशा है तो परिषद में प्रस्ताव पास कर ले वो, और अपन अगर परिषद की इच्छा है और केस लगाने की तो लगाए। मैं उसमें क्या, मैं तो इनके निर्देशों आदेशों का पालन करने वाला हूँ। रहा केवल कि एक शासन से एक बार मार्गदर्शन ले लूँगा कि चूँकि शासन ने इस प्रकार के उन न्यायालय के निर्णय का पालन में ये पत्र जारी किया है, तो क्या पुनः इसके लिए अपील की जा सकती है, नहीं की जा सकती, एक मार्गदर्शन में ले लूँगा। सर इनका क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा शासन ने मुझे आदेशित करा था इस पत्र के माध्यम से कि इनसे टैक्स जमा करवाया जाए, तो मुझे उनसे ही मार्गदर्शन वापस लेना। सिंधी कॉलोनी स्थित पुनर्वास विभाग की इसी जमीन को लेकर नीमच नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति और कुछ पार्षद कल सीएमओ बंगले पहुंचे, उनके निवास पर पहुंचे और वहां पर फाइल मंगाने के लिए जबरदस्ती अड़ गए। जब सीएमओ ने फाइल नहीं मंगवाई तो उसके बाद कलेक्टर के बंगले पहुंचे और कलेक्टर से कहा कि नगर पालिका से फाइल चोरी हो गई है। जबकि आज सीएमओ ने नगर पालिका में अपने कक्ष में उस फाइल को मंगवाया और पत्रकारों को दिखाया और पार्षदों को दिखाया और कहा कि फाइल चोरी नहीं हुई है। और उन्होंने भी कहा कि मैंने किसी भी पार्षद को मेरे घर पर नहीं बुलाया था। शिष्टाचार के नाते कुछ पार्षदों ने हमें फोन किया कि आप हमें घर पे क्यों नहीं बुलाते हैं, हमें चाय के लिए बुलाएं, तो वे मेरे घर आए थे और घर आकर वे फाइल की मांग करने लगे, जबकि मेरे घर पर कोई फाइल नहीं होती है, फाइल नगर पालिका में रहती है। सीएमओ ने यह भी कहा कि वे राजस्व अधिकारी टैक्सचंद बुनकर को फोन लगाने लगे, उनको बार बार फोन लगाने लगे, जबकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, वह इलाज करा रही थी, इसलिए उन्होंने फोन बंद कर दिया। और एक बवंडर इन लोगों ने खड़ा किया कि नीमच नगर पालिका में पुनर्वास विभाग की जमीन की फाइलें गायब हो गई हैं, फाइल चोरी हो गई है। और इसी मामले को लेकर वे रात को 9:30 बजे कलेक्टर के पास पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत की, जबकि सच यह है कि फाइल कहीं नहीं गई थी, फाइल नगर पालिका कार्यालय में थी। आज पत्रकारों के सामने सीएमओ ने खुद इस फाइल को बताया और कहा कि फाइल यहीं पर ही है और इन्हीं पार्षदों ने उस फाइल का अवलोकन किया। क्या कहा सीएमओ ने, आप भी सुनिए। नहीं, एक तो मेरे सामान्य शिष्टाचार के नाते मुझसे कह रहे थे कि आप हमें घर पे बुलाते नहीं हो हैं और कभी याद नहीं करते, तो मैंने कहा भाई ऑफिस टाइम के बाद में आप कभी भी आ सकते हो, आप स्वतंत्र हो आने के लिए, मैं किसी को मना थोड़ी करूँगा। और आए भी, बाकायदा बैठे, बातचीत करी, चाय वगैरह पी, उसके बाद में फाइल वगैरह की मांग कर रहे थे। लेकिन वो हमारे पास जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनका स्विच ऑफ रहा, तो हम उनको वहाँ फाइल नहीं बुलवा पाए घर पे। और आज ये फाइल यहाँ पर फाइल आ गई आपके पास सर? हाँ, ये रखी सर तमाम पार्षद फाइल चोरी हो गई क्या नगर पालिका से? फाइल चोरी हो गई नहीं, ये नस्ती है, आप ये नस्ती पूरी रखी हुई है, कहाँ से चोरी हो जाएगी? पार्षद लोग झूठे आरोप लगा रहे थे। सर ऐसे में मैं ये उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, वो किस आधार तमाम पर पार्षद लगा। जिला कलेक्टर के पास में गए थे, उनका कहना है कि फाइल दिखाने रहे, फाइल चोरी हुई, किस प्रकार की सर अब रात में 10 बजे कोई घर पे फाइल तो दिखा नहीं सकता ना, ऑफिस में है, ऑफिस में दिखा सकते फाइल, है ना? देखना चाहिए। ऐसे में जमीन का मालिक कौन है? सूचना नहीं मिली है काहे की पत्र को शासन ने सीधा सीएमओ को आदेशित करा कि 15 दिन में कार्रवाई करके और हमें सूचित करें। उन्होंने सीएमओ को आदेशित करा है, परिषद के बारे में नहीं लिखा है। ये मेरा दायित्व था कि उनके आदेश का पालन करके मैं कार्रवाई करूँ। ऐसे में जमीन किसकी सर? पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश शासन पुनर्वास विभाग की। सर क्या फाइल देखने के लिए घर बुलाया था पार्षदों को आपने? जी नहीं, फाइल देखने के हिसाब से नहीं, फाइल देखने के हिसाब से नहीं, शिष्टाचार के नाते घर पे फाइल वाइल देखने के। सिंधी कॉलोनी स्थित पुनर्वास विभाग की जमीन को लेकर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति और कुछ पार्षद लगातार एक मुद्दा बना रहे हैं और शहर में यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जमीन को लेकर नीमच में बड़ा घोटाला हो रहा है और 125 करोड़ का नगर पालिका को नुकसान हो रहा है। सीएमओ, मध्य प्रदेश शासन सब यह कह चुके हैं कि जमीन नगर पालिका की नहीं है। नगर पालिका की जमीन सालों पहले मध्य प्रदेश शासन के पुनर्वास विभाग को आवंटित हो गई थी। पुनर्वास विभाग ने शंकर सिंधी को आवंटित की, शंकर सिंधी ने ही सिंधी समाज के अन्य लोगों को यह जमीन बेची, इसलिए मुद्दा वहीं खत्म हो जाता है। और यही नहीं, नगर पालिका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार केस हार चुकी है।
शासन ने भी इस मामले में स्पष्ट कह दिया है कि जब नगर पालिका की जमीन नहीं है तो नगर पालिका बार बार कोर्ट क्यों जा रही है। लेकिन पार्षदों को ऐसा क्या स्वार्थ है कि वे इसी जमीन के पीछे पड़े हुए हैं। नीमच शहर में और भी जमीन है जिनके मामले में ये बोलते नहीं है। इसी जमीन को लेकर आखिर क्या है, क्यों पीछे लगे हैं, यह तो वे ही जान सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीमच में जमीन के अलावा शहर विकास के और भी मुद्दे हैं, उन पर कोई पार्षद अपनी जुबान नहीं खोलता है। नीमच शहर पानी के लिए तरस रहा है, उस पर कभी कोई प्रेस नोट जारी नहीं होता है। नीमच शहर में गरीबों के लिए कॉलोनी नहीं है, बड़े बड़े बंगले बड़े बड़े लोगों के कब्जे में, उन पर कोई पार्षद मुंह नहीं खोलता है। आखिर एक जमीन को लेकर ही क्यों बवाल मचाया जा रहा है, जबकि कुछ समय पहले नीमच के बंगला नंबर 36 जिसमें नगर पालिका को 25 करोड़ की हानि हुई, जी हाँ 25 करोड़ की हानि हुई, यह बंगला भी किसी समय नगर पालिका का था और यही पार्षद योगेश प्रजापति सहित ये इन्हीं लोगों ने उसी बंगले को निजी हाथों में सौंपने के लिए राजस्थान के एक कद्दावर नेता को जमीन बेचने संबंधी प्रस्ताव परिषद में लेकर आए और पास कर दिया। तब पार्षदों पर 3-3 लाख रुपए लेने के आरोप लगे थे। उस पर भी ना तो योगेश प्रजापति कुछ बोलते हैं, ना उनके सहयोगी पार्षद बोलते हैं। नीमच शहर में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जहां लिफाफे मिलते वहीं पार्षद बोलते हैं। तो क्या नीमच में जमीनों के मामले सब कुछ है? नीमच शहर में विकास के मुद्दे नहीं है, नीमच शहर में गरीबों की कॉलोनी के मुद्दे नहीं है, नीमच शहर में जल संकट का मुद्दा नहीं है। तो पार्षद आखिर ऐसा किस जमीन के पीछे क्यों लगे हुए हैं जो जमीन नगर पालिका की है ही नहीं। एक बड़ी बात आज सीएमओ ने इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया और कहा कि ये जमीन जब नगर पालिका की है नहीं, नगर पालिका 4 बार केस हार गई है, तो नेता प्रतिपक्ष आखिर इसी जमीन के पीछे क्यों पड़े हैं, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। देखते रहे न्यूज़ टुडे।